हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस घड़ी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें हमारे जीवनों में दी है प्रभु, उसके लिए शुक्रिया। प्यारे परमेश्वर, हम इस समय आपसे निवेदन करते हैं, पवित्र आत्मा जी आप सिखाएं। जो भी वचन हम सुनते हैं प्रभु, ये हम सब हमारे आत्मा जीवन और व्यवहार में उतरने पाए प्रभु। एक एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जो सुनते हैं प्रभु, मन की आंखों को प्रकाशमान कीजिए ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद प्रभु, सब बातें आपके हाथ में हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज का ऐसा समय है जब हम देखते हैं अनेकों प्रकार के लोग जो कहते हैं कि हम वाकई प्रभु के वचन के जानने वाले हैं। ज्यादातर लोग प्रभु के वचन को नहीं जान पाते। कारण उसका बहुत है, एक कारण नहीं है, अनेकों कारण उसके हैं जिस कारण हम प्रभु के वचन का ज्ञान तो रखते हैं लेकिन उसको समझते नहीं, उसका प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंचता। हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग आज सुसमाचार सुनाते हैं, संदेश सुनाते हैं। अक्सर सुसमाचार के अंदर भौतिकतावाद और समृद्धिवाद, ये सारी चीजें उसमें पाई जाएंगी। लेकिन जो असली चीज है, वचन का जो सार है, वचन का जो भाव है, वो बहुत ही कम लोग समझते हैं और फिर समझाते हैं। थोड़ा आज हम प्रभु के वचन में देखने जा रहे हैं किस प्रकार से हमारा जीवन इस पृथ्वी पर है और किस प्रकार से हमें इस दुनिया से आगे निकलना है, जाना है। थोड़ा वचन में देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई। यहां पर दो बातें बताई गई प्रयोग। वचन में बताया गया कि अब से हम मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। हालांकि यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार ही जाना था। इसका प्रिय अर्थ क्या होता है? जब हम प्रभु के पास आए, अक्सर लोग जो आते हैं प्रभु के पास, वो कोई ना कोई समस्या से ग्रसित रहते हैं। प्रिय, समस्याएं जीवन के अंदर लगी रहती हैं, चाहे कोई विश्वास करे या ना करे प्रभु पर। लेकिन जिस समय हम आए, अक्सर लोग आए, वो लोग कोई ना कोई समस्या लेकर के आए, शरीर की समस्या लेकर के आए। प्रभु ने अपना कृपा भरा हाथ रखा, प्रभु ने दया की और परमेश्वर ने उस समस्या से छुटकारा दिया। लेकिन अक्सर लोग उसी समस्या को दोबारा अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं, बहुत से लोग, या नहीं करते भी हैं तो दूसरी समस्या आ जाती है, फिर उसमें उलझ जाते हैं। मुख्य कारण लोगों का इस प्रकार से होता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने शरीर से ध्यान हटा करके उस परमात्मा, परमपिता परमेश्वर की तरफ लगाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लिखा है वचन में कि आगे से हम उसको ऐसा नहीं जानेंगे। ऐसा नहीं जाने का मतलब क्या है? लिखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। प्रियो, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर में हमारा संपूर्ण कल्याण उद्धार होता है। देह, प्राण और आत्मा, हमारी मानसिकता, हमारे शारीरिकता, हमारे आत्मिकता, हर चीज में परिवर्तन परमेश्वर करते हैं, मदद करते हैं परिवर्तन लेके आने में। प्रियो, जब हम उसके वचन को अच्छे से समझेंगे, उसके वचन का प्रकाश समझेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर बदलाव आएगा। क्योंकि हम बिना समझे कैसे उसको फॉलो करें, बिना समझे कैसे उसका अनुसरण करें। यहां पर हम देखते हैं कि पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें क्या हो गई, नई हो गई। हम सब मसीह में क्या है, नई सृष्टि है। नई बातें, नई आशा, नया विश्वास, ये सब कुछ हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को हम देखते हैं, उनका चेहरा फिर भी उतरा रहता है, वही पुरानी बातें, वही पुरानी चीजें, वही पुराने विचार, वही पुरानी परंपराएं, सब कुछ लगी रहती हैं। आज हम देखते हैं बहुत से अनेकों प्रकार के पर्व देखते हैं, पर्वों में वही चीजें, पहले जैसी चीजें, विश्वासी लोग भी उसी चीजों में लगे रहते हैं। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं, असल में प्रभु का विश्वास हमारे जीवन के अंदर आता है, प्रकाश आता है, तो बदलाव आता है। हालेलुया। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल परमेश्वर का बदलाव हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए, होना चाहिए। और हम देखते भी हैं, हम देखते हैं
इसी में 5 अध्याय का पहला वचन से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। प्रियो, यहाँ पर देखिए किस प्रकार की आशा परमेश्वर के दास के पास है। क्या आपके पास है? हमारे पास ऐसी आशा है? या हम और किसी लालसा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं? स्पष्ट साफ लिखा है प्रभु के वचन में कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। किसे मिलेगा? जो आशा रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, जो पुरानी बातों में अपना जीवन गंवाते नहीं। और आगे लिखा वचन में, इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। क्या आप लालसा रखते हैं? संसार की चीजों को पहनने के लिए तो पूरी लालसा है, लेकिन उस घर को पहनने के लिए लालसा है क्या? बहुत सी बहनें अनेकों प्रकार से संसार के आकर्षण में, बहुत से भाई संसार के आकर्षण में फंस जाते हैं कि ये भी ले, वो भी ले, ये भी पहने, वो भी पहने, लेकिन असली आशीष जो है उससे वंचित रह जाते हैं। वो असली आशीष क्या है? अपने घर, अपने स्वर्गीय घर को, असली घर को क्या करना? पहनना, उसकी लालसा रखना, उसके लिए इस संसार में कराहट भरा जीवन व्यतीत करना। हालेलुया। आज का वचन यहीं पर हम समाप्त करेंगे। हमने आज के वचन में देखा है कि जब हमने विश्वास किया तो हमने एक शारीरिक तौर से विश्वास किया, लेकिन जब हम विश्वास में आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं तो वहां से हमारा आत्मिक कदम उठता है, और जब आत्मिक कदम उठता है तो फिर पुरानी बातें हमें भूल जानी चाहिए और हमें नई आशा की तरफ, नए विश्वास की तरफ ध्यान देना चाहिए, नए जीवन की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। पुरानी बातें क्या थी? संसारिक और शारीरिकता, ये सारी बातें थी। लेकिन अब हमारा विश्वास ये है, जैसे संत पौलुस कहता है कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तब स्वर्ग पर हमें ऐसा भवन मिलेगा, ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बना नहीं लेकिन चिरस्थायी है। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें और प्रभु का धन्यवाद करें। संसार में हम अनेकों प्रकार की गलतियों में, कमी कमजोरियों, अपराधों में एंजॉय ना करें, आनंद ना करें, लेकिन प्रभु में हम कराते रहें, इन बुरी बातों में भी हम कराते रहें ताकि हम उस स्वर्गीय घर को पहनने पाएं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। अति महान और करुणा निदान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। एक एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, आपके वचन जो अभी हमने पढ़ा ये प्रकाश के तौर पे, प्रकाशन के तौर पे हर एक के पास पहुंचने पाए। बहुत सी आत्माएं प्यारे परमेश्वर ये वचन सुन करके आपके रास्ते पर चलने पाए। प्रभु जी, जो वचन सुनते हैं वो दूसरों को भी बांटने पाए। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। शालोम। मारना था।